अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। नाज़रीन, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ ज़िले हुकूमत की जानिब से मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया गया है। आज दूसरा रोज़ है, उस हवाले से शहर के मुख्तलिफ़ इलाके बंद किए गए हैं। वहाँ पर एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कहीं पर शहरी SOPs पर अमल करते नज़र आते हैं और कहीं पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। इंतज़ामिया कहती है कि हम इस हवाले से जो स्मार्ट लॉकडाउन का ये मकसद है कि शहरी इस हवाले से अमल दरामद करें और इस इलाकों में जो कि कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है उनमें नुमाया कमी हो सके। हम इस वक्त मुल्तान के इलाके वाई ब्लॉक में पहुँचे हैं। न्यू मुल्तान का ये इलाका है, यहाँ भी कोरोना के केसेस सामने आए थे और इस हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों को बंद किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, दुकानें भी बंद कराई गई थी सुबह के टाइम और उस हवाले से हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा भैया बताइएगा, यहाँ पर कोरोना के केसेस सामने आए हैं और लॉकडाउन लगाया गया है। कुछ जगहों पर तो बैरियर लगा के रास्ते बंद किए गए हैं, कुछ इलाके खुले हुए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि क्या मुतालबा पेश करेंगे कि सही काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें सुबह पता चला कि यहाँ लॉकडाउन है, तमाम शॉप्स बंद करा दी गई हैं। सुबह तो हुकूमत के कुछ नुमाइंदे यहाँ से गुजर रहे थे, कोई पुलिस के भी लोगों ने भी गश्त किया, लेकिन उसके बाद SOPs का हमें पता नहीं लगा। आवाम तो अपने SOPs पे कोशिश कर रही है कि पूरा करे। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है SOPs की, उनको चाहिए वो भी पूरा करें। जो अपना समझते हैं कि हुकूमत इस हवाले से आपके साथ ताउन नहीं कर रही? ताउन अगर करेगी तो ये हमारी और उन सब की बेहतरी है। कोरोना आगे मज़ीद नहीं फैल सकेगा, उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर होती है। हुकूमत को पता चला है कि इन इलाक़ों में कोई हसास हैं कि यहाँ कोई कोरोना केसेस हैं, तो उसकी रोकने की लाहेमल के लिए उनको चाहिए कि टेम्परेचर मीटर सारों को नहीं तो कम अज़ कम एक घर में एक वो लोग को तो चेक कर सकते हैं ना। किसी एक घर में चले जाएँ, तकरीबन जो वाई ब्लॉक में टोटल पूरा है, सारों को आप टेस्टिंग किट्स आप मुहैया नहीं कर सकते ना उनको चेक कर सकते हैं। हर घर के एक फ़र्द को आप चेक करें, अगर उसमें कुछ शुबात हैं तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सैम्पलिंग नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ पुलिस ने आके गश्त किया कि आप लोग घरों में रहें, लेकिन कोई जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं वो बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहे। उनको चाहिए कि आएँ, टेम्परेचर यहाँ एक बंदा खड़ा हो, वो आते जाते को चेक करे कि आया उसकी कोई खुदा न खासा किसी किस्म को कोई टेम्परेचर तो नहीं है। अगर किसी में लाएमल कोई पाई जाती है किसी चीज़ की, तो उसको फ़ौरन आप उनके जो घर पता करें कि उनके घर में किसी और को तो नहीं बुखार, कोई मसला उसके नेबर्स में। या अगर SOPs इस तरह पूरे होते हैं, इस तरह सिर्फ लॉकडाउन या रोड बंद करने से नहीं होंगे SOPs। हुकूमत को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और यहाँ पे एक मुहैया करें। लोग जो इलाके इन्होंने सील किए हैं उन इलाकों में अपने लोग बिठाएं जो मुख्तलिफ लोगों को चेक करें कि ताकि कोरोना मज़ीद ना फैल सके। बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरी ये कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो उसके साथ साथ शहरियों की सैम्पलिंग भी करना होगी। जो इस इलाके के लोग हैं उनके हवाले से टीमें मुख्तस करनी होगी कि क्या मज़ीद लोग तो कोरोना वायरस का शिकार नहीं हो गए। हम मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा आप बताइएगा, दुकानदार भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और उसके अलावा सुबह के टाइम यहाँ पर चीज़ों को बंद भी किया गया था। अब पुलिस यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या समझते हैं जो लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है, कैसा फ़ैसला है? फ़ैसला तो अच्छा है, लेकिन देखें हम तो SOPs पे अमल कर रहे हैं, लेकिन ये जो दुकानदार बैठे हैं चंद, तो इनको भी चाहिए ना SOPs पे अमल करना चाहिए। पुलिस वालों को आना चाहिए, बार बार राउंड मारना चाहिए। वो आते हैं, सिर्फ एक राउंड मारते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, राउंड मार के उन्हें चाहिए यहाँ बैठें, SOPs पे अमल कराना चाहिए उन्हें। कहते हैं कि अब शहरियों की अपनी जिम्मेदारी है कि वो भी इसका एहसास करें, डबल सवारी पे ना घूमें, घरों में ज़्यादा टाइम गुजारें। टाइम क्या गुजारना है घरों में, बंदा घर में ही बैठ जाता है 15 दिन। अगर खान साहब पक्का कर्फ्यू लगा देते हैं, अगर टाइट कर SOPs पे अमल कर लेते हैं, तो आज हमें 2.5 महीने जलील नहीं होना पड़ता। अगर VIP हो जाता है काम, तो ये जो 2 महीने हो गए हमें, तो इस चीज़ पे अमल हो जाता है, आज हमारा पूरा पाकिस्तान खुला होता। बिल्कुल, शहरी ये कहते हैं कि अगर पहले इस तरह के लॉकडाउन सख्त किए जाते तो आज ये नौबत ना आती। हम मज़ीद भी शहरियों से बात करेंगे। अच्छा आप क्या कहेंगे कि जो लॉकडाउन इन इलाकों में लगाया गया है, वाई ब्लॉक में, V ब्लॉक में, S ब्लॉक में, MDA में, तो ये अब केसेस में इजाफा हो रहा है, गली मोहल्लों तक फैल गया कोरोना। क्या समझते हैं कि हुकूमत आप कुछ बेहतर करने जा रही है? बेहतर तो करने जा रही है, लेकिन आधा पाकिस्तान खुला हुआ है, आधा बंद किया हुआ है। एक इलाका खोल दिया है, एक बंद है। अगर लॉकडाउन करना है तो मुकम्मल लॉकडाउन करें। 3 महीने से दुनिया परेशान है, वो मर जाएगा, भूख से मर जाएगा, वो गरीब मर जाएगा, वैसे सारी दुनिया ही मर जाएगी। ऐसे तो सारी दुनिया ही मर जाएगी। लॉकडाउन जब अमीर आदमी खुश नहीं है, गरीब भी खुश नहीं है, या तो मुकम्मल लॉकडाउन कर दें या फिर आवाम को फिरने दें, या तो मुकम्मल लॉकडाउन कर दें। हर बंदा घर में। यहाँ पर कोई टीम आई है, महकमे हेल्थ की कोई टीम आई है?
महकमा हेल्थ की टीम में आई हैं, सुबह वो छिड़काव करके चली गई हैं। उसके बाद यहाँ पे इस वक्त क्या है, कुछ भी नहीं। वो कपड़े वाली दुकान है, उसमें सैकड़ों बंदे गए हुए। चारों तरफ किस दुकान पे SOP का इस्तेमाल हो रहा, कोई नहीं हो रहा। या तो मुकम्मल लॉकडाउन कर दें या फिर खोल दें। जी बिल्कुल, शहरियों की मुख्तलिफ राय आ रही है और ये कहते हैं या तो मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए या फिर खोल दिया जाए। भैया आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं कि जो वाई ब्लॉक के इलाकों को जो सील किया गया और कहा गया कि 30 जून तक यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा, तो क्या कहेंगे इस पर? सर आप बताएं, आपको ये इलाके सील नज़र आ रहे हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। ये सील हैं ही नहीं इलाके, ये सिर्फ एक हुकूमत का हौसला जो हुकूमत ने दिया, लॉलीपॉप जिसे कहते हैं ना, वो समझ लें आप। अगर आपने इलाके को सील करना तो फिर उसको सील करके बताएं, लेकिन इलाके उसको सील करें जहाँ पे वाकई कोई आपको केसेस नज़र भी आए। अब आप तीन ब्लॉक्स का हमने सुना है, ठीक है, S ब्लॉक का और Y ब्लॉक का, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा सील वगैरह नज़र नहीं आ रहा जिसे आप कहते हैं नोटिस भी नहीं लगाया गया कि यहाँ पे कोरोना के केसेस हैं। कुछ भी नहीं है आपके सामने, आप खुद देख रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, सुबह आया डाला, वो आगे दुकानें बंद करवा गया। वो भी उनका सिर्फ ये मौक़िफ़ था कि DCO साहब आ रहे हैं, घंटे बाद आप दोबारा खोल लीजिएगा। DCO साहब राउंड अपना मुकम्मल कर लेंगे, आप उसके बाद दोबारा खोल लीजिएगा। अच्छा भैया आप क्या कहेंगे, कोरोना के हवाले से केसेस में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ वाई ब्लॉक में तो कोई केस ही नहीं है कोरोना का। नहीं, यहाँ पे केसेस तो आए हैं, 4-5 केसेस इस गली में आए हैं, 7 वाली में। नहीं, हमें तो पता नहीं, मेरी रिहाइश है 7 गली की है। ठीक है, छुपाया अगर होता तो सबके सामने ही नज़र आ जाता। और यहाँ पे कोई सुबह डाला है भाई, गलियाँ सील कर दी गई हैं, रोका जा रहा। कोई ऐसा नहीं है, सारी आवाम घूम रही है। किसी गली के आगे बैठा दिया उन्होंने, वहाँ पे मेन पे बैठा दिया, बस वो बैठा है, आने जाने एक को रोक लेते हो, उसकी थोड़ी सी करके 4-7 गुजर रहे, उन्हें कुछ नहीं कह रहे। ये थोड़ी है लॉकडाउन। वो ये कहते हैं कि हमें खुद भी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, हम खुद हर किसी को तो नहीं रोक सकते। हेल्थ टीम मुहैया करो, हेल्थ टीम मुहैया करो, हेल्थ टीम वाई ब्लॉक में मुहैया करो, हेल्थ टीम मुहैया करो। शहरी इस हवाले से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि प्रॉपर हेल्थ टीम यहाँ पर तैनात की गई, जो कि हुकूमत ने ऐलान किया था, ज़िली हुकूमत ने, कि यहाँ पर महकमा सेहत की टीमों को तैनात किया जाएगा। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर महकमा सेहत की कोई टीम नहीं आई। एक और भी शहरी यहाँ पे आए, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजह लॉकडाउन लगाया गया है वाई ब्लॉक में, V ब्लॉक में, S ब्लॉक में, केसेस सामने हैं, क्या समझते हैं कि लॉकडाउन पर कितना अमल कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो अमल कर ही रहे हैं। ये देखिए आपके सामने मास्क लगाया हुआ है और सैनिटाइज़र हर आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद कर रहे हैं। तो हुकूमत को मजीद कोई इक़दाम उठाने चाहिए, आप समझते हैं? ये कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, इनको लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। इसकी क्या वजह कि कारोबार मुतासर होता है? गरीब आवाम है, आवाम के पास पैसा नहीं है। हाँ, तो ये हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर हम 10-15 दिन ये लगा लेते हैं तो ये केसेस रुक जाएंगे, वरना ये ज़्यादा फैल जाएंगे। ये तो पहले भी इस तरह हो चुका है, 2 महीने के लिए लगाया हुआ था। तो ये ईद भी हमारी बहुत ख़राब गुजरी है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कहने का मकसद तो ये ना, जैसे भाई ने बात की, यहाँ तो एक दफ़ा 15 दिन का 20 दिन का मुकम्मल कर्फ्यू दिया जाए, ताकि इन जो बड़े हुए केसेस हैं ये कवर हो जाए, पता चल जाए कि भाई ये है केस, इसको साइड पे रखा जाए, उसको रेड मार्क करके एक साइड पे रखा जाए, ताकि आगे जो है ना ये वायरस डेवलप ना हो, आगे ये वायरस फैल ना सके। मसला सिर्फ एक ही है कि वायरस सर्वाइव करता है, उसके बाद सबसे बुरी बात यह कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो 5 दिन के बाद शो होते हैं, मरना सिर्फ यहाँ पे है। अगर आपने लॉकडाउन लगाना है ना, आप मुकम्मल एक दफ़ा लॉकडाउन करें, उसको 15 दिन के लिए लॉकडाउन रहने के, और इस तरह का लॉकडाउन हो कि जहाँ पे आपके पुलिस वाले 3000 रुपये लेके लॉकडाउन तोड़ने की इजाज़त ना दें। जी बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों का यही मुतालबा आ रहा है कि जो शहरी हैं, हुकूमत इस पर प्रॉपर अंदाज में अमल दरामद करें। अंकल जी आप क्या कहेंगे, मास्क भी आपने पहना हुआ है, SOPs पर अमल कर रहे हैं, आपके इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया, क्या समझते हैं आप? ये देखो जी, अब इसमें आवाम जो है ना थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि अभी दुकानें भी खुली हुई हैं, फिर लॉकडाउन भी है, किसी को रोका भी नहीं जाता, लोग आ भी रहे जा रहे हैं, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, कुछ समझ नहीं लग रही। तो आप कहते हैं हुकूमत अपने रेट कायम नहीं कर रही? एक तरफा फैसला नहीं है, ठीक है, 2 कश्तियों में जैसे मुसाफिर होता है ना बंदा, वो वाला हिसाब है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत और आवाम के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है? दुकानें खुली हुई हैं, हम आ रहे जा रहे हैं, हमें रोका नहीं जा रहा। ठीक है, हमारी अपनी भी तो जिम्मेदारी है कि हम घरों में बैठे। अब ज़रूरत के तहत तो निकलेगा बंदा, अब हम तो बैठे हैं घर में। इस स्मार्ट लॉकडाउन में यही कहा गया है कि ज़रूरत के वक्त बाहर निकलें, ज़्यादा ना निकलें। तो आप समझ रहे हैं कि शहरी वैसे भी अब निकले, हम अब ज़रूरत के टाइम में निकले, ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि शहरी वैसे भी बाहर जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है? रोकने वाला कोई नहीं है। थोड़ी सख्ती कर लें, अगर रुक जाएं फिर सख्ती का अपने हुकूमत भी अपने फ़राइज़ पूरे करे ना, उसको किस तरीके से रखना। दुकानें खुली हुई हैं, उसको समझ। बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों की मुख्तलिफ डिमांड्स आ रही हैं। यही कहा जा रहा है कि
हुकूमत इस हवाले से मज़ीद इक़दामात करे। उसके साथ साथ महकमा सेहत की टीमों को यहाँ पर तैनात करने के हवाले से मुतालबा आया है। उनका ये कहना है कि अगर प्रॉपर अंदाज में हुकूमत या ज़िला इंतज़ामिया चाहती है कि यहाँ से कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो तो कम से कम यहाँ पर सैम्पलिंग की जाए, लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाए और इस हवाले से जितने इस ब्लॉक में घर हैं तो कम से कम हर घर में से एक बंदे का सैंपल लिया जाए ताकि मालूम हो सके कि यहाँ पर कोरोना किस हद तक फैला है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि शहरियों को 15 दिन घरों में रोकने का मकसद यही है कि मज़ीद कोरोना ना फैल सके। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज लॉकडाउन के हवाले से बात करें और हम आज पहुंचे हैं मुल्तान के इलाके न्यू मुल्तान के जो ब्लॉक है वी ब्लॉक, यहाँ भी इस हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और यहाँ भी इस इलाके को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। पुलिस और सिविल डिफेंस के एहलकारों को यहाँ पर तैनात किया गया और यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और इस हवाले से जो ट्रैफिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या दीगर ज़ाती ट्रांसपोर्ट है, उस हवाले से भी पाबंदी आयद की गई है। शहरी जो खाने पीने के अशिया हैं उनसे सामान ले सकते हैं, लेकिन वैसे यहाँ पर चीज़ों को बंद किया गया है और जहाँ भी आप देख सकते हैं कि सब बैरियर लगाए गए हैं। हम सिविल डिफेंस के एहलकारों से भी बात कर लेते हैं कि शहरी तावन करें। सब बताइएगा, शहरी तावन कर रहे हैं, क्या सिलसिला जारी है? शहरी सर 70% तावन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना तावन नहीं कर रहे इस हवाले से, क्योंकि ये मेन तो बंद कर दिया है। लोग रास्ते जो है ना साइड का इख्तियार करते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। जो इलाके की दीगर गलियाँ हैं, गलियों से निकल के फिर वो असल जगह पे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जो है ना तावन करना चाहिए आवाम को। तो इस इलाके में कोई केसेस कितने अंदाज़ा आए थे? तकरीबन 10 केसेस बता रहे हैं जो इस इलाके में हैं। ठीक है, तो मज़ीद भी 10 केसेस हैं, तो मज़ीद भी सैंपल लिए गए होंगे, तो मज़ीद भी इम्कान होगा कि मज़ीद भी केसेस हों। वैसे तो हो जी बिल्कुल, जैसे कि इनका यही कहना था कि शहरी 70% तावन करें, लेकिन कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो कि बहस करते हैं, तावन नहीं करते। उस वजह से यही कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया के साथ वो तावन करें। और भी यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, कितना अमल दरामद करें। अच्छा बताएं, आज यहाँ पे लॉकडाउन लगे, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? दुकान है साथ। अच्छा जी, दुकान है तो यहाँ पे आए हुए हैं और इस हवाले से अगर हम बात करें तो सारे इलाके को बैरियर लगाकर बंद किया गया है। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा क्या कहेंगे, वी ब्लॉक में 10 केस आए हैं कोरोना के, जहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया, कैसा फैसला है? कोई लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ चंद रजाकार खड़े के हुए हैं। पुलिस एहलकार आते हैं, बस वो हाजिर लगाने आते हैं, सुबह नज़र नहीं आते। कोई लॉकडाउन नहीं है, खाली ड्रामेबाजी है। आप यकीन करें, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। आप सारा दिन खड़े होकर देखें क्या लॉकडाउन है। तो बैरियर लगा दिए, 2 रजाकार खड़े कर दिए। इंतजाम ये अपना वादा पूरा नहीं करी तो आपका ये खदशा है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो मज़ीद केस फैलेंगे? जाहिर बात है, ये निज़ामिया खुद चाहती है पहले। अगर ऐसे लॉकडाउन करने हैं तो इससे अच्छा लॉकडाउन करे ही ना। ये तो खाली ड्रामेबाजी है। कौन कहता है लॉकडाउन है? तंदूर खुले हैं, सब कुछ फिर रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं है। सामने ये भी कहती है कि शहरियों को ज़्यादा मसला ना हो, खाने पीने की दुकानें खुली हों ताकि पार्सल करा सकें। शहरियों को तो बल्कि मौज हो गई है। अब यहाँ पे रश होता था गाड़ियों का, अब रश नहीं है। अब लोग और शहर से बैठे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे लॉकडाउन के हवाले से? वी ब्लॉक में केसेस सामने हैं, क्या समझते हैं, लॉकडाउन सही जा रहा है? नो सर, क्या वजह है? कि सारे रास्ते खुले हैं, सिर्फ ये एक रास्ता बंद किया हुआ है। तो शहरियों को भी तो इसमें तावन करना चाहिए, शहरियों को भी तो इसमें घर बैठना चाहिए। आप लोग भी तो बाहर आए हुए हैं। सर सिर्फ जो है ना मेडिसिन वगैरह लेने या खाने पीने की चीज़ें लेने के बाहर आते हैं, वैसे आम रूटीन में हमारी घर में ही है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि मज़ीद यहाँ पे सख्ती की जाए? ज़ाहिर बात है, अगर केस निकले तो भी थोड़ी बहुत सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक रास्ता बंद करने से तो कवरेज नहीं होगी ना। डिसइंफेक्शन वगैरह यहाँ पे हुई है? डिसइंफेक्शन कोई स्प्रे वगैरह नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह शहर आपने जाना कि शहरियों की ये राय आ रही है कि इस इलाके में थोड़ा सख्त लॉकडाउन किया जाए। अंकल जी क्या कहेंगे, यहाँ पर केसेस आए हैं, लॉकडाउन किया गया है, सही किया गया? लॉकडाउन पहले हमारी जो मस्जिद है ना बाकराबाद, इसका कुछ करें, क्योंकि यहाँ पर जुमे वाले दिन कोई जनाजा आ जाता है ना, सब सेफ्टी के मामला ही ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ ये मस्जिद का ज़्यादा इशू है, बाकी न्यू मुल्तान का इतना ज़्यादा नहीं है। ये मस्जिद बाकराबाद का जो है, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ, लेकिन यहाँ पर जो जनाजा आता है ना तो उसके अंदर कोई तमीज़ नहीं रहती।
कोई आदमी नहीं सोचता वो, हालांकि वो वक्फा रखा हुआ है, लोग बीच में बढ़ते हैं। तो जुमे वाले दिन यहाँ पर जनाजा ना हो, असर के टाइम हो जाए, मगरिब के टाइम हो जाए, इससे पहले हो जाए, तो यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा। बाकी इलाके की क्या सूरत हाल है? जो बैरियर लगाए गए हैं सही किया गया? ये तो सही है इनकी, क्योंकि यहाँ पर पहले वो उससे ज़रा थोड़ी तमीज़ नहीं कर रहे थे लोग, तो अब ये है कि ज़रा आदमी थोड़ा सा इनकी एहतियात कर रहे हैं। आप बताइएगा क्या कैसा फैसला है? 10 केस आए हैं इस इलाके में, लोग आज आ भी रहे हैं, बैरियर लगे हुए हैं कुछ जगहों पर, क्या समझते हैं कि शहरी ताउन कर रहे हैं? शहरी बिल्कुल ताउन कर रहे हैं, इलाका भी ताउन कर रहा है, सारे लोग ताउन कर रहे हैं इनके साथ। ये भी ताउन बड़ा अच्छा कर रहे हैं जो जिन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं। लेकिन यार बात यह है भाईजान, मीडिया के सिलसिले से कहना चाहता हूँ मैं तो कि जब लॉकडाउन हो गया तो लोगों को जो ना, इमरान खान साहब से अपील है मेरी कि उन्हें चाहिए कि जो ये सफ़ेद पोश लोग हैं वो कहाँ जाएं। हमारी दुकानें हैं यहाँ पे, हम बड़े मुतासिर हुए हैं, गाहक ही नहीं आ रहे। जब ये बंद है जाहिर बात है रास्ता। 30 जून तक आपने ऐसे ही रहना है, तो 30 जून तक कोई मुतबादिल आप कहते हैं को दिया जाए आपको? हाँ, तो हमें कुछ ना कुछ तो दिया जाए, जाहिर बात है। ये तो कोई भी नहीं कहता। हम तो यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के रिहायशी जो हैं वो परेशान हैं, दुकानदार तो उससे ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो आप खुद समझदार हैं। क्या ख्याल है भाई जी? हमें तो इमरान खान से अपील है कि वो कुछ ना कुछ हमारे दुकानदारों भाइयों के लिए कुछ करें। मेरी वली टेंट शॉप है, और भी जितने भी भाई हैं सबकी शॉप है, देखो ना गाहक ही नहीं है। बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ताजी कम्युनिटी है वो मुतासर हो रही है, तो इंतज़ामिया उसके हवाले से भी हल निकाले। लेकिन आप क्या कहेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी पहुँचे हुए हैं, लॉकडाउन भी किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि कैसा फ़ैसला है और शहरी अमल कर रहे हैं इन चीज़ों पर? जी बिल्कुल, पहले तो ये है ना कि हमें ख़ुद अपने तौर पे एहतियात करनी चाहिए और जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से उसको फॉलो करना चाहिए। इससे पहले तो लोग यही कह रहे थे कि ये वबा भी नहीं है, ये अफवाह है, लेकिन ये गलत साबित हुई है। मतलब आपके सामने है कि उसको सीरियस ना लेने की वजह से हालात कितने ख़राब हुए हैं। आज गली मोहल्लों तक बात पहुंच गई है, इलाके सील करने पड़ रहे हैं। तो अगर लोग ये चाहते हैं कि हमारा कारोबार भी चले और हमारे काम भी चलें, तो हमें एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मुल्क उस हिसाब से नहीं है कि हम इतने अमीर मुल्क में रहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ करेगी। हमें ख़ुद अपने लिए भी कुछ करना पड़ेगा, और मतलब उसके लिए यही है कि गवर्नमेंट जो फैसले ले रही है तो अवामी मसाइल को मद्देनज़र रख के ले रही है। तो ये एक अच्छा इकदाम है, और आवाम को भी चाहिए कि वो आवाम जो है ना गवर्नमेंट के साथ तावन करे। मतलब ना कि ये मसाइल खड़े कर दे कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अब देख रहे हैं आपके सामने हर इलाके में 10-20 केस निकल रहे हैं, तो ये लोकल लेवल पे ट्रांसमिशन होना शुरू हो गया। ये बहुत ख़तरनाक बात है। तो लोगों को अब जो है ना इसमें अवेयरनेस लेनी चाहिए, इससे डरना चाहिए कि यार ये गलत हो रहा है। जी बिल्कुल, शहरी ने काफ़ी खूबसूरत बात की और यही कहा कि हमारे मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं है कि हर जगह नाका लगाकर शहरियों को बताया जाए कि यहाँ पर ये मामला है। शहरियों को खुद भी इस हवाले से एहतियात करना होगी, इसको सीरियस लेना होगा, वरना ये मर्ज मज़ीद फैल सकता है और उसका जो नुकसान है वो आम शहरियों को होगा। क्योंकि अब बात गली मोहल्लों तक पहुंच चुकी है। मुल्तान के इलाके वी ब्लॉक, वाई ब्लॉक और उसके अलावा जो हम MDA चौकी इलाकों की बात करें तो वहाँ भी यही सूरत हाल है। शाहरुख आलम में S ब्लॉक को बंद किया गया है, तो ये अभी चीज़ों का आगाज़ हुआ है, तो उसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। तो इस हवाले से शहरियों को मज़ीद एहतियात करना होगी। और अगर हम बात करें तो इस इलाके में मुकम्मल तौर पर यहाँ पर लॉकडाउन किया गया है। कुछ शहरों के खदशात भी थे कि कुछ गलियाँ ओपन हैं, और कुछ शहरों का ये कहना है कि हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। हम मज़ीद भी इस हवाले से शहरियों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज बात करें मुल्तान के जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उस हवाले से बात करें, और हम इस वक्त MDA चौक पर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी इस हवाले से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। बैरियर लगा कर इस हवाले से जो सड़क है वो बंद की गई है, और इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले अदारे भी जहाँ पर मौजूद हैं। उस हवाले से यहाँ पर दिखा सकते हैं, मेरे कहना है कि यहाँ पर इस हवाले से सारा सिलसिला जारी है। जो भी शहरी आ रहा है उसको यहाँ पर रोका जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन जारी है और इस हवाले से इस इलाके में आना मना है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के केसेस सामने आए हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। लॉकडाउन के हवाले से भाईजान, लॉकडाउन लगाया गया, क्या कहेंगे? इस इलाके में सही फैसला किया गया? नहीं सर, हम इधर के नहीं हैं। अच्छा, आप यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे आपको बताया गया कि कोरोना केसेस आए हैं? ये कोरोना केसेस की वजह से ये सारा मामला इन्होंने किया है, और ये आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मज़ीद केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
जिसकी वजह से उन्होंने हुकूमत को करना पड़ा है। तो आप समझते हैं कि ये बेहतरीन फैसला है? बेहतरीन कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि काफ़ी लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, घर पड़े हैं। हुकूमत को इतनी फैसिलिटी नहीं दे रही जितनी आवाम के लिए उम्मीद थी। इंशाल्लाह अल्लाह करे कोई ऐसा कोई मसला हल हो जाए, बीमारी भी ख़त्म हो, आवाम को रिलीफ भी दिया जाए। जी बिल्कुल, दुआ की जा रही है कि ये मामला हल हो, आवाम को रिलीफ मिले। आप क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये होना चाहिए, यानी कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, इसलिए जो है ना बेहतर है लॉकडाउन सख्ती। हमारी ये आवाम जो है ना अमल नहीं करती किसी भी सतह पे, इसलिए बेहतर है ये। जी बिल्कुल, खाने पीने की जो दुकानें हैं उनको खुला रखा गया है ताकि शहरी पार्सल करके अपने घरों में खाना ले जा सके। अंकल जी, आप क्या कहेंगे? इलाका बंद किया गया है, कोरोना केसेस आए हैं, कैसा फैसला है? ये बहुत अच्छा फैसला है जी। ये और आदमियों के लिए जो अल्लाह पाक उनको माफ़ सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ की जो निशानी है मज़ीद ना फैलने के लिए ये अच्छा कंट्रोल किया उन्होंने। जी बिल्कुल, शहरी मुतमिन नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा फ़ैसला है ताकि ये कोरोना के जो केसेस हैं उनमें मज़ीद इजाफा ना हो। यहाँ से MDA चौक से लेकर जो जिनार टाउन के जो इलाका तक हैं वहाँ तक ये इलाका सील किया गया। वहाँ पर नोटिस भी लगाए गए हैं कि इस हवाले से जो शहरी है वो एहतियात करें। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या कहेंगे? आज यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है, रास्ते बंद किए गए हैं, कैसा फैसला है? सर जी, बेहतर तो ये यानी कि आवाम अपने घर रहे, उसकी खुद हिफाजत खुद कर इंसान करता है। ये ज़रूरत नहीं पड़े, जब इंसान अगर घर रहे ना तो ये चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। तो मतलब कि अगर हम खुद SOPs पर अमल करते ये नौबत ना आती? नौबत ना आती, बिल्कुल ना आती है। ठीक है, अगर खुद हम अपनी खुद हिफाजत कर लें, घर में रह लें, मुख्तसर बाहर निकले बच्चा अगर कुछ चीज़ लेनी है तो, वरना नहीं। यहाँ पे खाने का सामान लो, उसके बाद घर चले जाओ, बैठने का मना है, ये वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर में रहो तो बेहतर ही है, बाहर बैठना नुकसानदेह है। जी बिल्कुल, बाहर बैठना नुकसानदेह है। उस हवाले से शहरियों को इन चीज़ों पर अमल दरामद करना होगा, तब भी हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। कोरोना जैसे जो वबा आई हुई है उससे बच सकते हैं। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे? कोरोना के हवाले से लॉकडाउन लगाया गया है और यहाँ पर फोर्स भी तैनात की गई है, क्या समझते हैं सही फैसला? नहीं, ये सही फैसला कहाँ पे है? लॉकडाउन लगाएं, पता तो चले भी लगा है, ये थोड़ी देर बाद आमदरफ्त जारी हो जाती है। जबकि लॉकडाउन तब होगा ना जब घर के पास खड़े हों, घर से किसी अफराद को निकलना दें। हमारे पास इतने वसाइल भी तो नहीं कि हर बंदे को रोका जा सके, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। बस हर चीज़ होने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी जो से लॉकडाउन की कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए एक शहरी की हैसियत से? हाँ जी, करना चाहिए, साथ साथ एहतियात भी करनी चाहिए इसके साथ। हाँ जी जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत इस पर अमल दरामद कराए। और जो लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है, कुछ लोगों का कहना है कि सही फ़ैसला है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रोज़गार की वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। इस सवाल से जो खाने पीने की दुकानें हैं, जो जनरल स्टोर हैं, उनको इस सवाल से खुला रखा गया है। यही कहा गया है कि जो दुकानदार हैं वो मास्क पहनेंगे और उसके साथ साथ जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करेंगे। एक और भी शहरी मौजूद, हम उससे बात करेंगे। अंकल जी, क्या कहेंगे? कैसा फैसला है लॉकडाउन के हवाले से, क्या समझते हैं? भूखे मरने वाला काम है और जो दुकान और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो लॉकडाउन लगाया गया है, सही फैसला? जी, फैसला तो सही है, लेकिन आवाम को बड़ी से मुश्किल हो रही है। तो उसका और हल भी तो नहीं है? अगर हम SOPs पर फॉलो नहीं करेंगे तो कोरोना मज़ीद फैल सकता है। ये भी है। तो आप समझते हैं कि सही फैसला? आधा सही है, आधा गलत है। बस ये छोटे जो ताजिर हैं उनको ज़रा ज़्यादा दे दें दुकानें खोलने की, ताकि उनका फिर घर भी चलता रहे। इस तरह तो फिर गुर्बत बढ़ती रहेगी पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों की मुख्तलिफ राय आ रही है। भाईजान, आप क्या कहेंगे? क्या कैसा फैसला है? आज लॉकडाउन लगाया गया है, होटल वगैरह खुले हैं, बाकी दुकानें बंद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन तो कम्प्लीटली होना चाहिए। फिर मैं तो समझता हूँ कि कर्फ्यू होना चाहिए। इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा लॉकडाउन कर रहे हैं, एक इलाके को सील कर रहे हैं और बाकी छोड़ा हुआ है। अब क्या पता है कि किस में मतलब कोरोना पॉजिटिव है। तो मैं वैसे तो खुद वायलेशन पे हूँ अभी, खुद मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, बट लेकिन मेरा जो आइडिया है वो कम्प्लीटली लॉकडाउन हो चाहिए, कर्फ्यू होना चाहिए। नहीं, उससे भी लोग कहते हैं कि हमें रोज़गार के मसाइल, खाने पीने के मसाइल होंगे। करना पड़ेगा लोगों को ना। ठीक है, अब इस तरह की आफत के टाइम में लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और मैं समझता हूँ कोई चारा नहीं होगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से हमें चीज़ों को बर्दाश्त करना होगा, देखना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और हल नहीं है। अगर कोरोना केसेस में इजाफ़ा होता है तो
खुदा न खास्ता हमें इससे मुश्किल हालात देखने पड़ सकते हैं। तो इस वजह से ये सारा फ़ैसला किया गया और इस हवाले से इन इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दुकानें ओपन है और कुछ दुकानों को बंद किया गया है। वो इस वजह से कि जो खाने पीने की अशिया हैं उसके हवाले से हुकूमत की जानिब से हदायत जारी की गई थी कि जो खाने पीने की अशिया की दुकान है वो 7 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि जो मेडिकल स्टोर हैं वो 24 घंटे खुले रहेंगे। उस हवाले से यही अहकाम जारी किए गए थे। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम कोरोना के हवाले से बात करें, जो मुख्तलिफ़ इलाकों में लॉकडाउन जारी है उस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ़ इलाकों में इस हवाले से चेक भी किया जा रहा है कि कहाँ पर इस हवाले से अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अभी निश्ता रोड पर AC सिटी आबदा फरीद पहुँची हैं। उस हवाले से दुकानों को जो दुकानदार मौजूद थे उनको इस हवाले से अहकाम जारी किए गए, SOPs पर अमल कराने के हवाले से इंस्ट्रक्शन जारी की गई। हमारे साथ AC सिटी आबदा फरीद मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती है। मैडम बताइएगा, इंतज़ामिया की जानिब से 2 रोज़ पहले लॉकडाउन का कहा गया, मुख्तलिफ़ इलाकों में किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है, कितना इस वक्त मुल्तान को ख़तरा है और जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है उस वक्त उसमें अब क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा है, ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान की तरह मुल्तान में भी कोरोना फैलता जा रहा है। अगर हमारी आवाम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेगी तो खुदा ना करे और भी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी आई और उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें ऑर्डर्स दिए तमाम एसीज़ को। और अभी हमारा क्योंकि सिटी एरिया के अंदर फोकस तो सिटी एरिया के अंदर हमने ये लॉकडाउन किया है। 2 मेन हमारे जहाँ पे बने हैं हॉटस्पॉट्स बने हैं। एक हमारा शाहरुख आलम वाली साइड पे बना है और एक MDA पे बना है। शाहरुख आलम वाली साइड पे उसके D ब्लॉक है, K ब्लॉक है, H ब्लॉक है और उसके अलावा न्यू मुल्तान के Y और V ब्लॉक जो हैं उनको हमने लॉकडाउन किया है। उनकी स्ट्रीट्स थी जिनमें पॉजिटिव केसेस आए थे, उन सबको लॉकडाउन किया गया है। स्ट्रीट्स को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया है, वहाँ पे बॉब्ड वायर की मदद से हमने कर दिया है। दूसरी साइड पे पुलिस की, सिविल डिफेंस की डिप्लॉयमेंट है और इसके अलावा MDA चौक पे भी 2 मेन स्ट्रीट्स हैं जिनको हमने लॉकडाउन किया हुआ है। और इसके अलावा वहाँ पे जो इलाके के लोग हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए थोड़ा तो गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशंस दे दिए हैं। होम डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन में है कि ग्रॉसरी स्टोर्स ओपन रहेंगे, मेडिकल स्टोर्स ओपन रहेंगे और बाकी तमाम किस्म की शॉप्स बंद रहेंगी। इस हवाले से शहरियों का ये जो कुछ दुकानदारों को दुकानें जब बंद कराई तो उनका ये मौक़िफ़ आ रहा था कि हमारे घरों में सैम्पलिंग नहीं हो रही। अगर इंतज़ामिया चाहती है कि यहाँ पे 14 दिन लॉकडाउन रहे तो हमारे घरों में सैम्पलिंग भी कराई जाए, तो इसके हवाले से कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया गया? जी बिल्कुल, सैम्पलिंग के हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वही है कि जिस घर में भी पॉजिटिव केस आ जाता है, जहाँ पे भी पॉजिटिव केस आ जाता है, उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। इस टाइम भी मुल्तान के 400 सैंपल्स जो हैं वो भेजे गए हैं जिनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। और कल फॉर एग्जांपल हमें हूर बनास्पति मिल्स जो है उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से मैसेज रिसीव हुआ, SNGPL की तरफ से रिसीव हुआ। फ़ौरन हमारी हेल्थ की टीम्स गई हैं, QRT टीम्स वहाँ पे गई हैं और उन्होंने सैम्पलिंग की है। अच्छा, इसके साथ साथ यही बताइएगा कि उन 3 इलाकों में तो लॉकडाउन जारी है, उसके अलावा जो दीगर मुल्तान के एरियाज़ हैं, अगर हम बात करें जिससे हम निश्ता रोड पर भी पहुँचे हैं, तो इसके हवाले से यहाँ क्या SOPs हैं? स्मार्ट लॉकडाउन वहाँ है या जहाँ है, इसके हवाले से क्लियर कर दीजिए। जी, स्मार्ट लॉकडाउन जो कर्फ्यू टाइप सिचुएशन है दैट इज़ ओनली फॉर दोज पार्टिकुलर एरियाज़ जो कि होम डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन में हैं। बाकी तमाम तर शहर के जितना भी मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, उनमें सेक्रेटरी हेल्थ साहब का नोटिफिकेशन आया था इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत। SOPs को फॉलो करेंगे तो दुकान ओपन कर सकते हैं, वरना नहीं। अभी आपने मेरे साथ विजिट किया है, हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। अब अगर इस तरीके से ये कारोबार करेंगे तो इसकी इजाज़त नहीं है। अगर SOPs फॉलो करेंगे तो तमाम तर कारोबार की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी। कुछ दुकानें भी देख लेते हैं कि वो इसके हवाले से कितना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आज यहाँ पर AC सिटी पहुँची है निश्ता रोड पर और यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है कि दुकानदार इस हवाले से कितना अमल दरामद कर रहे हैं। उनको जब हम आए हैं तो फिर बहुत सारे तकरीबन इस मार्केट में लोगों ने नहीं पहने हुए थे, अब इन्होंने मास्क पहन लिए हैं। हैंड सैनिटाइज़र कहाँ पे रखा हुआ है आपने? हैंड सैनिटाइज़र कहाँ पे है आपका? आपको इस हवाले से नाज़रीन जैसे कि बात की जा रही है, जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद कराने के हवाले से कहा गया है। दुकान पर हैंड सैनिटाइज़र का होना ज़रूरी है, जो दुकानदार है उसका मास्क पहनना ज़रूरी है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंस के हवाले से भी अहकाम जारी किए गए हैं। तो इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट किया जा रहा है और जहाँ इस हवाले से अमल दरामद नहीं हो रहा
तो उसके हवाले से जो दुकानें सील भी की जा रही हैं। मैडम, कुछ इलाकों में दुकानें भी सील की गई और उस हवाले से जुर्माने भी किए गए और गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई थी। वो क्या पॉलिसी थी, क्या SOP से जो उन्होंने फॉलो नहीं किए? अगर शहर के दीगर जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, वो उन SOPs को फॉलो नहीं करते तो क्या उनको भी इस गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, हमने गुलशन मार्केट में चौक कुम्हारा वाला पे अराउंड 12 के करीब FIRs दी थी, शॉप सील किए थे। वजह सिर्फ यही थी कि लोग गवर्नमेंट के SOPs फॉलो नहीं करें। अगर दूसरे भी ताजिर नहीं करेंगे तो फिर अगर वो आवाम में मौत बांट रहे हैं तो गवर्नमेंट इसके ऊपर किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगी। इसके हवाले से बताइएगा कि ताजरों को अवेयरनेस भी दी जा रही है, आप रोज़ाना हर जगह जा भी रहे हैं और बता भी रही हैं। सेकंड, शहरियों के हवाले से अवेयरनेस की क्या पॉलिसी है? अब हम कोई वॉक नहीं करा सकते, कुछ सेशन नहीं करा सकते, सिर्फ बता सकते हैं और आप लोग बता भी रहे हैं, तो मज़ीद किस तरह बेहतर अंदाज में शहरियों को गाइड किया जा सकता है? जी, शहरियों के अंदर अवेयरनेस के हवाले से एक तो हम टाइगर फोर्स को यूज़ कर रहे हैं। टाइगर फोर्स अमली तौर पर यूज़ हो रही है? बिल्कुल, टाइगर फोर्स इस टाइम हमारे मुल्तान में 18,000 लोगों ने किया था। उनको हमने डिफरेंट जगहों पे फॉर डिप्लॉय किया हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर, वो स्टोर्स के बाहर ठहरे हुए हैं, जो भी लोग आ रहे हैं उनको कर रहे हैं। कफ़ालत एहसास सेंटर्स हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। और हमने उनके साथ मार्केट्स के विज़िट मैंने खुद किए और लोगों के अंदर हमने अवेयरनेस की। इसके अलावा कमिश्नर साहब और DC साहब की तरफ से इंफॉर्मेटिव मटेरियल हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया। शहर के बेशतर मकामात पर हमने उसके बैनर्स वगैरह भी लगाए हैं। और हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूटिलाइज़ करते हैं। DC साहब भी इंगेज रखते हैं। हमें इस चीज़ को भी इंस्ट्रक्शंस है कि हम आप लोगों के साथ मिलकर आवाम के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें। इस वक्त किन किन इदारों का आपके साथ तावन जारी है? और जिस तरह टाइगर फोर्स को तो आप यूज़ कर रही हैं, सरकारी इदारों में कौन कौन से इदारे आपके साथ काम कर रहे हैं? अच्छा, सरकारी इदारों में डेफिनेटली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी आपने देखा होगा, अभी हम इसके बाद MDA वाली साइड पे भी जाएंगे। रेंजर्स हमारे साथ तावन करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पुलिस का है, पुलिस डिपार्टमेंट का, DC साहब का और CPO साहब की। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं तमाम DSPs को, तमाम मुतल्लिका थानों को कि वो हमारे साथ फुल कोऑपरेशन करेंगे और वो कर भी रहे हैं। जो भी कमी बेशी होती है उसको फिर हम पूरा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉब डिवाइस है, हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का स्टाफ प्रोवाइड कर रहा है। रेवेन्यू स्टाफ, मेरे तहसीलदार, नायब तहसीलदार अभी भी गर्मी में ठहर के, वो लॉकडाउन वाले एरियाज़ में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ठहर के उनकी हेल्प कर रहे हैं। लॉकडाउन को इंश्योर करा रहे हैं, हाउसेस को सील डाउन। लॉकडाउन के वजह से एक और क्लियर कर दीजिएगा कि मजहबी इज्तिमात पर या मजहबी जो तकरीबात होती हैं, जिस तरह जुमा के रोज़ था, तो उसके हवाले से क्या पॉलिसी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी शहर के इलाकों में तो जुमे का रोज़ था, नमाज की जाएगी, तो उन लॉकडाउन वाले एरियाज़ के हवाले से क्या पॉलिसी है? जी, उनके अंदर जो महकमा औकाफ का एक नोटिफिकेशन आया था, तमाम हमारे मुल्क के जो मजहबी लीडर्स हैं उनका प्रेसिडेंट साहब के साथ हुआ था, एक मीटिंग हुई थी। उसमें जो 20 पॉइंट्स एजेंडा था उसके हवाले से है। एज़ पर SOPs वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना, उनके ऊपर लॉकडाउन वाले इलाकों में भी SOPs के तहत, बिल्कुल लॉकडाउन वाले इलाकों में भी मसाजिद में दूर दूर रहेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर्स हैं, बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो नहीं तशरीफ़ लाएंगे। उसके हवाले से में पैगाम दे दें शहरियों को, मुल्तान के वासियों को, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह SOPs पर फॉलो करें? जी, मुल्तान की आवाम के लिए यही मैसेज है कि ज़िले इंतज़ामिया दिन रात कोशिश कर रही है आप लोगों की अपनी हिफाजत के लिए। आपकी हुकूमत आपकी हिफाजत के लिए कर रही है, मगर जब तक आवाम तावन नहीं करेगी तब तक इंतज़ामिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हमारी आवाम को एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए। हर इंसान को अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाना होगा इस कोरोना। बिल्कुल, हर इंसान को अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाना होगा। इस सिटी का यही कहना था। और इस हवाले से जहाँ पर मौजूद हैं, उस हवाले से आज दुकानदारों को भी इस हवाले से कहा गया है कि वो अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगी तो उनको इस हवाले से जुर्मानों का भी सामना करना पड़ेगा, गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। और अभी भी इस वक्त इस हवाले से बात की जा रही है। हम कुछ दुकानदारों से भी बात कर लेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। मतलब जो अभी अहकाम जारी किए कि SOPs पर फॉलो नहीं करे दुकानदार, क्या समझते हैं कि वाकई नहीं कर रहे, क्या वजह? ऐसी बात नहीं है, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जैसे नमाज का वक्फा होता है या खाने का वक्फा होता है, उस दौरान मास्क नहीं पहने जाते। ठीक है। तो अभी सारे हजरात माशाल्लाह नमाज जुम्मा पढ़ कर आए हैं, तो उन्होंने मास्क उतारे हुए थे। खाने पीने का थोड़ा सा इस टाइम प्रोग्राम होता है, तो खाना पीना करके मजबूरी में आप करते हैं, वरना SOPs पर अमल कर रहे हैं? नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि वो ये कह रहे हैं कि मजबूरी में इस हवाले से मसला आता है कि वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो अक्सर मास्क का इस्तेमाल करें। वजह क्या कहेंगे? अभी इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि सोशल डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, तो क्या आप इन चीज़ों में अमल कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। अच्छा, तो मास्क के हवाले से क्या पॉलिसी है? कितने लोग यहाँ पे जमा हो सकते हैं? वो कह रहे हैं कि दुकानदार अक्सर फॉलो नहीं करते। यहाँ जमा नहीं होते इतने कस्टमर, इतने जमा होने नहीं देते हम। ठीक है, खासा रखते हैं। अभी 1 या 2 कस्टमर करो, उसके बाद भी कस्टमर। ठीक है जी, बिल्कुल। इस वक्त तो दुकानदार यही कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों पर अमल कर रहे हैं। अभी भी ऐसी सिटी मौजूद हैं और इस हवाले से
चीज़ों को देखा जा रहा है। शहर में जो कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं वो उन पर अमल दरामद करने के हवाले से बताया जा रहा है। इसी तरह जैसे कि हमने देखा MDA के इलाकों में, न्यू मुल्तान के इलाकों में, उसके साथ साथ शाह रुकन आलम टाउन के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। उस हवाले से इंतज़ामिया का यही कहना है कि अगर मज़ीद केसेस आते हैं तो शहर के मज़ीद इलाकों में भी इस हवाले से सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है और उस हवाले से शहरियों को एहतियात करना होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।